दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्यार के बारे में। प्यार एक्चुअल में होता क्या है? क्या है प्यार? क्या हर इंसान को अपनी लाइफ में प्यार करना चाहिए या प्यार खुद से हो जाता है? प्यार एक्चुअल में ना खुद से होता है ना आदमी खुद से करता है। यह बॉडी का अट्रैक्शन है। जैसे जैसे करके एज बढ़ता है, जब हम बचपन से धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, जब हमारा 14, 15, 16, 17 एज होता है, हमारे अंदर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तो हम अट्रैक्ट होने लगते हैं। अपोजिट, अगर मैं लड़का हूं तो मैं लड़की की साइड में अट्रैक्ट होऊंगा, अगर लड़की है तो लड़के की साइड में अट्रैक्ट होगी। ये बेसिकली ये बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अट्रैक्शन तो बढ़ ही जाता है। जैसे जैसे करके हम धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होने लगते हैं, वन बाई वन अट्रैक्ट होने लगते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, हम एक दूसरे से जुड़ना चालू कर देते हैं। जुड़ना चालू करेंगे, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से बात कर करके एक दूसरे का हेल्प करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर में इमोशनल हो जाता है आदमी और अट्रैक्ट हो जाता है। अट्रैक्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके बात करने लगता है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर थोड़ा सा भी बात किए, 4 दिन बात किए, उसके बाद बाबू सोना आई लव यू, बाबू सोना आई लव यू, ये सो हो गया प्यार का शुरुआत। धीरे धीरे करके देखोगे, जैसे जैसे हम रिलेशनशिप में जब नए होते हैं, जब नए रिलेशनशिप होता है, जब हम नया किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, तो हम धीरे धीरे करके क्या करते हैं, कंटिन्यू उससे मस्त बात करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, खाना से लेकर पीना से लेकर एवरी ए टू जेड हर चीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। लेकिन होता क्या है, बाद में धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम उससे और आगे बढ़ने जाते हैं, जब धीरे धीरे करके हमारा रिलेशनशिप और आगे बढ़ने लगता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद, तो हम धीरे धीरे करके उससे बात करना कम कर देते हैं। इसके पीछे का 2 रीजन होता है। पहला रीजन, हम तो सामने वाले के बारे में पूरी तरीके से जान चुके होते हैं, हमको सामने वाले के बारे में हर कुछ पता होता है और उसको भी हमारे बारे में सब कुछ पता होता है कि हम अभी क्या हैं और क्या कर रहे हैं, हम कैसे सिचुएशन से हैं, हमारा क्या वैल्यू है या हम करना क्या चाहते हैं, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, एवरीथिंग, हर चीज के बारे में सामने वाला हमसे जानता है। जब शुरू जब हमसे जुड़ते हैं उससे, तो हमारे बारे में वो कुछ नहीं जान रहा होता है और वो हर चीज जानने की कोशिश करता है, लाइक फैमिली के बारे में, स्टडी के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, परिवार के बारे में, एवरीथिंग, हर कुछ जानने का कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो सारा चीज जान जाता है तो अब उसके बाद बात तो कुछ बचता नहीं है। जो थोड़ा बहुत बात है वही तो आपसे करेगा, ज्यादा तो आपसे बात नहीं कर सकता है। उसके बाद आदमी सोचने क्या लगता है अपने फ्यूचर के बारे में कि मैं अपने फ्यूचर को कैसे सेटलमेंट करूं, अपने फ्यूचर को कैसे मैं सेटल करूं, फ्यूचर को कैसे बनाऊं। अब फ्यूचर बनाएगा कैसे? या तो अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, या तो जॉब कर रहा है तो जॉब पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब अल्टीमेट उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई पे पूरा टाइम देना पड़ेगा और जॉब करता है तो जॉब पे पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे होने लगेगा, आगे बढ़ने लगेंगे अपने लव लाइफ में, तो होगा क्या, उसके बाद एक दूसरे से फिर अनबन होने लगता है कि यार पहले तो तुम मुझे बहुत टाइम देते थे, अब मुझे टाइम नहीं देते। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? सिचुएशन को हम समझते ही नहीं है कि सामने वाला अभी हमको टाइम क्यों नहीं दे पा रहा है। हमको टाइम वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो अपना फ्यूचर सेटल करने में बिजी है। क्यों फ्यूचर सेटलमेंट करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी अगर रिलेशनशिप में उसको लंबा चलना है, अभी लव लाइफ चल रहा है, उसको आप मैरिज तक लेके जाना चाहते हो, मैरिज के बाद आप लाइफ टाइम उसके साथ में रहना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं लड़का हो या लड़की, उसका सबसे पहले अपने लाइफ में सेटल होना जरूरी है। क्योंकि अगर सेटल नहीं होगा तो आपके फैमिली वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फैमिली वाले जब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर उस सिचुएशन पे तो कुछ नहीं कर सकते ना। आपके पास 2 ही चीज बचेगा, या तो फैमिली वाले के अगेंस्ट में जाके काम करो या तो फैमिली वाले से रिक्वेस्ट करो। और फैमिली वाले जब तक कोई सेटल है नहीं तो आपको बात मानेंगे नहीं। तो आदमी कहां फोकस करने लगता है? सेटलमेंट में। और लड़का हो या लड़की, धीरे धीरे करके फिर वो एक एज तक, अभी क्या हुआ, 17 साल में आप किसी से प्यार करना स्टार्ट किए, मान लो कि आप 4 साल 5 साल उससे प्यार किए, 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल तक आपका एज हुआ। 25 साल के बाद क्या होता है, एक लड़की का एक मैरिज टाइम आ जाता है। अब लड़की का शादी करने के लिए सोचने लगते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, लड़की के नजर में भी लड़के को देखना सिर्फ फेस के वैल्यू से नहीं होता है कि लड़का खूबसूरत है या नहीं है, लड़का करता क्या है। सबसे जरूरत यह है कि लड़का अभी करता क्या है। अगर मैं उससे शादी भी कर लेती हूं तो क्या मैं सेटल रह पाऊंगी? अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो नो डाउट आपके फैमिली वाले थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। लेकिन आज के डेट में फैमिली बैकग्राउंड भी कोई नहीं देखता है। आज के डेट में हर कोई यही देखता है कि लड़का क्या करता है, लड़का क्या करता है, लड़का आपके लड़की को कैसे रख सकता है। तो सबसे पहले, और लड़की को भी देखते हैं कि लड़की अगर आ रही है तो आजकल लड़की केवल घर का काम नहीं करेगी, लड़की को भी अपने लाइफ में एक जॉब चाहिए जहां से वो पैसे अर्न कर सके। तो लड़के के फैमिली वाले भी ये चीज जरूर देखते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी हो, अच्छा हर चीज उसके साथ में सेटलमेंट हो, वो भी सेटल में हो। तो दोनों को अपने लाइफ में, लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरत है किस चीज का?
आगे बढ़ने का, अपने फ्यूचर को बनाने का। क्योंकि अगर लव लाइफ के साथ में अगर फ्यूचर बना रहे हो तो आपका लव लाइफ लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म तक नहीं चलाना चाहते हो तो आप अपने फ्यूचर पे ध्यान देना छोड़ दो, और अगर लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हो तो फ्यूचर पे फोकस करो लव के साथ साथ में। अगर आप अपने पार्टनर से अगर थोड़ा बात करते हो, बात करना भी जरूरी है। बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम है या कुछ जरूरत है तो आपसे शेयर कर सके, क्योंकि आपके साथ में वो रिलेशनशिप में जुड़ा हुआ है, आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन उसके जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपना फ्यूचर छोड़ के आप केवल उसमें ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अगर फ्यूचर आपका खत्म हो गया, आप फ्यूचर में सेटल नहीं हो गए तो वैसे भी लड़की आपको छोड़ देगी। क्योंकि एक टाइम के बाद लड़की हो या लड़का, हर किसी को अपॉर्चुनिटी देखना पड़ता है कि मेरा फ्यूचर कहां है, मेरा फ्यूचर का सेटलमेंट कहां है। एवरीथिंग हम अपने लिए और सामने वाले के लिए देखने लगते हैं कि क्या वो मेरे साथ खुश रह पाएगी। अगर वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी, मेरे को पता है कि अभी वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है और मैं एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हूं, अगर वो मेरे पास आती है तो क्या मैं उसको खुश रख पाऊंगा? यदि मैं उसको खुश नहीं रख पाऊंगा तो वो मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों रहेगी? वो मेरे साथ में रिलेशनशिप में क्यों रहेगी? वो आज है कल है, उसके फैमिली वाले भी मना कर देंगे। तो सबसे पहले लव के साथ साथ में अपने फ्यूचर को भी क्रिएट करना चाहिए, फ्यूचर को भी बनाना चाहिए। और दूसरी बात कि जो सेक्सुअल अटैचमेंट वाला जो रिलेशनशिप होते हैं, सेक्सुअल अटैचमेंट मतलब एक दूसरे से जुड़ने के लिए सिर्फ, वो रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाता है। उसके पीछे का रीजन ये है, जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं तो धीरे धीरे करके हम एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, और जैसे जैसे करीब आने लगते हैं तो हमारे बीच में दूरियां बढ़ने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि फिर हमारे मन में आ जाता है ख्याल कि यार अब इससे बात ही नहीं करना, अब इसको छोड़ देता हूं यार, कुछ अच्छा देखना है, कुछ फ्यूचर बनाना है या फलाना देखना, कुछ भी ख्याल आ जाता है। तो इस टाइप में क्या होगा कि आप अपने लाइफ में फेल होने लगोगे, न तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे, न तो आपका लव लाइफ सक्सेसफुल बन पाएगा। अगर आपको लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अपने फ्यूचर को बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, चाहे वो जॉब आपका प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी काम आप करते हो, उस काम को आप इतना अच्छे से करो कि वहां भी आपको ग्रोथ मिल सके। जब वहां ग्रोथ मिलेगा तो आप अपने पार्टनर को खुश रख पाओगे। क्यों? क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट भी रहता है जो अपने पार्टनर के ऊपर में आप कर सकते हो। आपको कुछ अपने पार्टनर को कुछ देने का मन किया तो आप उसको दे सकते हो, यदि आप अच्छे पोजीशन पे हो तो। जब आपके पास खुद का खर्चा चलाने के लिए कुछ नहीं है तो आप सामने वाले को क्या दोगे सिवाय प्यार? और बोलोगे यार मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार का भरोसे तो जिंदगी नहीं काटा जा सकता ना, प्यार के भरोसे तो जिंदगी आप नहीं काट सकते हो। केवल जिंदगी जीने के लिए हर किसी का जरूरत पड़ता है। आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा, अच्छा पोजीशन का जरूरत पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में सेटल हो पाओगे। तो लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए दोस्तों अपने फ्यूचर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर पे फोकस करते रहिए। आपका लव लाइफ जैसा भी है, जो भी सिचुएशन पे है, उसको लॉन्ग टाइम तक आप चला सकते हो। क्योंकि आजकल आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देखो, लाइक marriage.com या शादी.com पे आप अभी जाके देखो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी लड़की हस्बैंड खोजती हैं, लड़का देखती हैं जिससे उसको शादी करना हो, तो सबसे पहले उसका सैलरी चेक करती हैं। चेक करते हैं? सैलरी, कि लड़के का सैलरी कितना है। अगर जितना ज्यादा लड़के का सैलरी रहेगा उतना ज्यादा उसके पास ऑप्शन क्रिएट होता है मार्केट में कि वो भी शादी करने के लिए तैयार है, वो भी शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी आप रजिस्टर करो और उसमें अपना सैलरी डाल दो कि अभी मैं जॉब नहीं करता हूं या कोई भी इनकम का सोर्स आपका नहीं है, तो एक भी रिक्वेस्ट आ जाए तो बोलना। अल्टीमेट हर किसी को चाहिए क्या होता है? पैसा। चाहे अपने फैमिली को सेटल करना हो, चाहे लव लाइफ को सेटलमेंट करना हो, तो सबसे पहले अपने फ्यूचर को बनाने का फोकस करिए लव के साथ साथ में, अगर लव लाइफ को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहते हैं तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा ये बात आपको अच्छा लगा होगा तो आज से ओनली लव पे फोकस मत करिए, काम पे फोकस करिए। काम अच्छा होगा तो लव अच्छा ही होगा, और काम अगर अच्छा नहीं होगा तो लव कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को हर किसी फ्रेंड तक शेयर करो ताकि हर कोई क्लियर हो सके लव के मीनिंग को लेके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।